यूनिट, यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? मात्रक। जो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। यूनिट दो प्रकार की होती हैं, मूल मात्रक जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। इसे हम एक कोड में दर्शाते हैं जिसे हम बीमा कहते हैं या फिर डायमेंशन कहते हैं। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, तापमान को दो तरीके से दर्शा सकते हैं, थीटा या फिर केल्विन से, विद्युत धारा आई से, ज्योति तीव्रता कैडला से, पदार्थ का परिणाम मोल से। इसका मेजरमेंट किसे कहते हैं? लंबाई का एम से, द्रव्यमान का केजी से, समय सेकंड से, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैडला और पदार्थ का परिमाण मोल का मोल ही रहेगा। आगे हम सीखेंगे बीमा निकालना। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी बटा समय यानी चाल का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को हम किस में, इसका बीमा क्या है? एल है, तो यहाँ मीटर बराबर एल लिख दिए, और सेकंड का क्या है? टी है, तो एल अपॉन टी हो गया। यानी कि चाल का डायमेंशन क्या हो गया? बीमा क्या हो गई? एल टी -1। -1 क्यों हो गया? क्योंकि टी क्या है? एल के अपॉन है, मतलब कि अपॉन है। अगला देखते हैं बल। बल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम केजी में भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेग अपॉन समय। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? यहाँ पर हम मास का केजी लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम केजी को क्या लिख सकते हैं? केजी का बीमाई क्या है? एम है, तो यहाँ पर एम क्या होगा? एम। फिर मीटर को किस में लिख सकते हैं हम? एल में। सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड को किस में लिख सकते हैं? टी में।